हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम अभिनव है। आई एम अ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट। आई हैव एन एक्सपीरियंस एज अ मैथ एंड मेंटल एबिलिटी ट्यूटर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आई हैव गाइडेड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड ओलंपियाड्स। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे BHU LLB एंट्रेंस 2020 का मैथमेटिक्स पोर्शन। So without wasting any more time, let's jump right into it. So let's start with the first question. We are given a rectangular lawn 75 meters by 60 meters और उसमें दो रोड्स हैं 4 मीटर वाइड। तो हम ऐसे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में हमेशा ट्राई करेंगे कि एक डायग्राम का रफ आइडिया दिमाग में लेके चले या फिर वहीं पे रफ साइड पे ड्रॉ कर ले। तो यहाँ पे ये दो रोड्स हैं इसमें जा रही रेक्टेंगुलर लॉन में, और ये है 4 मीटर्स, ये है 4 मीटर्स, ये विड्थ, और ये टोटल है 75 मीटर्स लॉन की लेंथ, और ये लॉन की विड्थ है 60 मीटर्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली रोड्स का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है और दोनों को ऐड करना है, क्योंकि और यही हमें स्टेटमेंट में पूछा है। और रोड्स हैं तो रेक्टेंगल, तो सिंपल लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर्मूला लगेगा। और रोड ये हो गया रोड ए, ये हो गया रोड बी। तो रोड ए का एरिया है 4 इंटू 75। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 75। इसमें ऐड करना है रोड बी का एरिया जो कि है 60 इंटू 4, यानी 4 इंटू 60। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 300 प्लस 240 इक्वल टू 540। लेकिन हम यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो एरिया है ये दोनों रोड्स का आपस में ऐड हो गया, ये तो रिपीट हो गया, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया एक बार। तो हम एक बार इस एरिया को माइनस कर देंगे। ये जो फिगर अब बनी है ये है 4, ये है 4, तो दिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर। सो स्क्वायर का एरिया होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 16। तो हम इसमें से 16 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 424। बस ये लास्ट स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस में आपको 540 भी दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास आ गया आंसर 524 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर्स। जिनको नहीं पता, डायगोनल जो ऑपोजिट वर्टिसेस होंगी उनको जो जोड़ के लाइन बनती है वो डायगोनल है। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमें दी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, एक स्क्वायर में डायगोनल इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय √2। इन अदर वर्ड्स साइड इक्वल टू डायगोनल बाय √2। हमें फाइंड यहाँ पे करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, सो P इक्वल टू 4 इंटू साइड। यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू साइड, यानी साइड हो गया d बाई √2। d हमें गिवन है 24 बाई √2। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 76 बाय √2। अब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। √2 की वैल्यू जब कहीं नहीं दी होगी तो हम मानेंगे 1.41। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। डिस्क्राइब करने का मतलब है कवर करना। तो ये बेसिकली एक सर्कल्स का क्वेश्चन है जिसको क्लॉक बना के दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे अपने समझने के लिए। एक मिनट हैंड है। अब हम ध्यान से देखें तो मिनट हैंड और कुछ नहीं है बट रेडियस ही है इस सर्कल का। तो हम कह सकते हैं कि हमारी रेडियस की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सॉरी। तो हमें जो एरिया कवर करना है वो है इतना, क्योंकि यहाँ पे 35 मिनट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये जो एरिया कवर करता जाएगा ये 60 मिनट्स में, अगर हम देखें मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितना एरिया कवर कर लेगा, पूरा सर्कल, विच इज़ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 35 मिनट्स में कितना करेगा, या फिर हम ऐसे यूनिटरी मेथड से जाएंगे तो 1 मिनट में कितना करेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 60। तो 35 मिनट्स में कितना करेगा, 35 मिनट्स में करेगा 35 बाय 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ, और अगर डेसिमल में लेनी हो तो 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी एक सिंपल मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, और दोनों का हमें डायमेंशन दिया है। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कंसीडर हो रहा है दोनों का। तो सिंपल ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें एक बिल्डिंग ब्लॉक है और हमें उससे एक बड़ी चीज़ तैयार करनी है, तो बड़ी फिगर से छोटी फिगर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे। इस केस में ब्लॉक्स हैं ब्रिक्स, और बिगर फिगर जो हमारा बिल्डिंग है वो है एक वॉल। तो सिंपल हम इनकी वॉल्यूम्स जो हैं उनको डिवाइड कर देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो यूनिट है वो यूनिफॉर्म लेना है। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बट यहाँ पे सेंटीमीटर और ये दोनों मीटर में गिवन है 8 और 6, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। तो हमारा जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है, नंबर ऑफ ब्रिक्स ये है वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल है 800 इंटू 600 इंटू 22.5। ये 100 इसलिए लगा है क्योंकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 25 सेंटीमीटर्स इंटू 11.25 सेंटीमीटर्स इंटू 6 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ पे हम सिंपल जब हम इन्हें कटिंग करेंगे इनका, तो 11.25 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। 32 इंटू 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6400, जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो मूविंग ऑन, 24th टर्म ऑफ द सीरीज 9, 13, 17, 21। ओके, तो ऐसा कोई भी सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सीरीज़ में कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा हमेशा। तो यहाँ पे क्लियरली ये हर जो है नंबर ऑल्टरनेट नंबर्स में, सॉरी कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक कॉमन डिफरेंस है, वो है 4 का। तो क्लियरली ये क्वेश्चन है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें nth टर्म फाइंड करनी हो कभी भी, टर्म nth इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस a चाहिए और d चाहिए, तो nth टर्म आ जाएगी। यहाँ पे a है हमारा 9 और d है हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 13 - 9 4, या फिर 17 - 13 4। तो यहाँ पे हमारा सिंपल a की जगह हम 9 रखेंगे और n की जगह तो हमारा 24 ही आ जाएगा, और d हमारा है 4 जो हमने फाइंड आउट किया अभी। तो ये आ जाएगा 9 + 23 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये पहले सॉल्व होगा क्योंकि बोर्ड मास। तो 23 इंटू 4 हो गया 23 इंटू 4 92, 92 + 9 101। ये है हमारा आंसर विच इज़ द सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 4 workers dropped the second day, 4 more workers dropped the third day, and so on. It takes 8 more days to finish the work now. The number of days in which the work was completed is. तो इन्होंने कहा कि वैसे 150 लोग थे जो काम करने के लिए रखे थे, तो सपोज़ वो काम ख़त्म कर रहे हैं कुछ दिनों में, तो लेकिन उससे 8 दिन ज़्यादा लगे हमें। क्यों? क्योंकि हर दूसरे दिन 4 बंदे ड्रॉप हो जा रहे थे। फर्स्ट डे 150 लोग आए, दूसरे दिन 146, तीसरे दिन 142। इस कारण 8 लोग 8 दिन ज़्यादा हमें लग गए इस काम को ख़त्म करने के लिए, सेम काम को। तो हम सपोज़ कर लेते हैं एक बंदा एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो 150 लोग एक दिन में 150 यूनिट्स काम करेंगे, ठीक है। इसी तरह से टोटल काम कितना हो गया, पहले दिन 150 यूनिट हुआ, दूसरे दिन 146 यूनिट हुआ, तीसरे दिन 142 यूनिट हुआ, एंड सो ऑन। ये हम मान लेते हैं n डेज लगे, ठीक है। तो n डेज काम हुआ, तो मतलब ये हम देखें अब, तो ये तो AP बन गया एक, दिस इज एन AP वेयर A इज इक्वल टू 150 एंड D इज इक्वल टू -4 नॉट 4, ठीक है। तो अब हम AP का इस सम निकालेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो AP के सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ AP इज n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो ये A यहाँ पे है 150, D यहाँ पे है -4, और ये हम इसमें जब फिल करेंगे
और n है यहाँ पे n, ठीक है, हम n ही एज्यूम कर रहे हैं, हमें अभी पता नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, लेकिन ये वर्क इक्वल है 150 इंटू n माइनस 8 से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 150 लोग काम कर रहे होते तो उनको n से 8 दिन कम लग रहे थे, लेकिन काम तो इक्वल ही है, तो इसलिए ये और ये इक्वेट करेगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n में निकल के आएगा n स्क्वेयर माइनस n माइनस 600 इक्वल टू 0। तो जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो हमारे पास n की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी -24, एक आएगी 25। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये नहीं आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 25। 25 ऑप्शन में है, हाँ, 25 इज़ द फोर्थ ऑप्शन विच इज़ द आंसर। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें AP और टाइम एंड वर्क दोनों के कंसेप्ट यूज हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें हमें एक नंबर दिया और कहा है यहाँ तक किसी दूसरे नंबर के कितने डिजिट्स, कितने डिविजिबल है नंबर्स, ऐसे हर क्वेश्चन में हम इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे और उसका रिमाइंडर इग्नोर कर देंगे और सिर्फ क्वेश्चन हमारा आंसर होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1000 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 को डिवाइड करेंगे या फिर जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका आंसर है, इसको हम सिंपल डिवाइड करेंगे 1 1 1 और क्वेश्चन को हम कर देंगे इग्नोर, सॉरी रिमाइंडर को हम कर देंगे इग्नोर। ये हमारा जो क्वेश्चन है यही है, नंबर ऑफ नंबर्स जो डिविजिबल है 9 से 1000 तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ी अच्छे से फ्रेम कर दिया इन्होंने। यहाँ पे हमने पूछा कि 2 डिजिट नंबर्स ऐसे कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है। 2 डिजिट नंबर्स मतलब 99 से हम देखेंगे 7 का, क्योंकि 99 के बाद 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो कितने डिविजिबल हैं, आएगा हमारे पास 14, मतलब 99 तक 7 से डिविजिबल होने वाले 14 नंबर्स हैं। लेकिन एक गलती यहाँ पे हो रही है कि हमें 1 डिजिट वाले भी इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि हमने कोई कंडीशन ऐसी नहीं लगाई। 1 से लेकर 99 तक 14 नंबर हैं, तो हम देखेंगे कि 1 डिजिट कितने हैं, मतलब 9 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जितने भी होंगे यहाँ तक कवर हो गए, तो 1 मतलब 9 तक एक ही नंबर है, तो ऑब्वियसली वो एक नंबर 7 ही है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 14 माइनस 1 इक्वल टू 13 विच इज़ 2। 14 इज़ अ गुड रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम ये इग्नोर कर देंगे कि 1 डिजिट नंबर पे तो ऐसे होंगे जो 7 को डिवाइड करेंगे। मूविंग ऑन, तो इस क्वेश्चन में दिया हमें सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ये। ठीक है, तो उसका हर साल सैलरी 200 बढ़ रहा है, तो किस साल में जाके सैलरी 5000 से 7000 हो जाएगा। तो ये सिंपल एक AP का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, पहले थी 5000, नेक्स्ट ईयर होगी 5200, फिर होगी 5400 एंड सो ऑन। तो पूछ रहे हैं 7000 किस साल में जाके होगी। तो बेसिकली AP का क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि AP की nth टर्म Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता, Tn की पता है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो हम ये इसको राइट साइड पे लिखेंगे अब Tn को। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यानी 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 200 इक्वल टू 7000। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 11, मतलब ये जो है ये 11th टर्म है इस AP की। तो हमने अब फाइंड आउट करना है ईयर कौन सा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस में ईयर पूछा कि किस साल में वो सैलरी 7000 हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट टर्म जो है AP की ये है फर्स्ट टर्म जो है AP की ये है 1995। ठीक है, सेकंड टर्म जो है AP की 1996, थर्ड टर्म है 1997, मतलब सेकंड टर्म है 1995 प्लस 1, थर्ड टर्म है 1995 प्लस 2। ऐसे हम 11th टर्म देखेंगे तो ईयर कौन सा आ जाएगा, 1995 प्लस 10 इक्वल टू 2005 विच इज़ फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर इसका हो गया। तो मूविंग ऑन, तो ये क्वेश्चन भी AP का ही आ गया फिर से। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42। रेशियो दी है हमें 10th और 30th टर्म की 1/3। तो हम पहले ये यूज़ करेंगे रेशियो। ये हम AP कंसिडर कर लेंगे जिसका फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है D। तो इसका
30th टर्म हो गया a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही हमारा 10th टर्म हो गया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया 29, ये हो गया 9। तो इनकी जो रेशो है मैं दी है 1/3, तो लिख लेंगे a प्लस 9d बाई a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a इक्वल टू डी। ठीक है, अब a इक्वल टू डी हमारे पास गिवन है। हमें एक और कंडीशन दी है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ AP 642 इज 42। तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे 6 टर्म्स का, n/2 यानी कि 6/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी 5d, ये हमें गिवन है 42। अब हम a इक्वल टू डी यहाँ पे हम फिल कर देंगे तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा हमारा सिंपल, 3 इंटू 7a इक्वल टू 42 विच इज a इज इक्वल टू 2 और a और d इक्वल हैं तो d भी हो गया 2। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 13th टर्म ऑफ दिस AP। 13th टर्म AP का क्या होगा, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो एक हिसाब से हमारा आ गया आंसर 2 प्लस 24 विच इज 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड सम ऑफ द सीरीज 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस एंड सो ऑन टिल 4374। ये सीरीज हम ध्यान से देखेंगे, 4374 ये सीरीज है क्या, ये एक जीपी है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, 18 आ रहा है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा है इस सीरीज का सम। देखो, एक जीपी का सम का फॉर्मूला होता है एस ऑफ अ जीपी इज a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ठीक है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स और r है कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन रेशियो की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ही है जो हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे nth टर्म जो होती है एक जीपी की, वो होती है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 टर्म n ऑफ जीपी। यहाँ पे 4374 गिवन है, a इंटू ए है हमारा 2 इंटू आर रेज टू पावर जो है 3 रेज टू पावर n माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2187। आगे करेंगे तो आ जाएगा 3 रेज टू पावर n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो वो हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6 5 और ये क्या हो रहा है 6561। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे 3 रेज टू पावर n की वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, सम क्या है, सम इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा है a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, यानी कि ये तो 2 ही हो गया, तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो आ गया 3 रेज टू पावर n माइनस 1। अब 3 रेज टू पावर n की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, तो ये हमारे पास आ गया 6561 माइनस 1। तो हमारा सम क्या आ गया 6560 विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो आई होप आपको समझ आया हो। आपको कुछ भी और कुछ पूछना है या कुछ सजेस्ट करना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।